हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल श्वेता MBBS GRMC ग्वालियर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पेपर अटेम्प्टिंग की स्ट्रैटेजी। नीट 2023 का पेपर हम किस तरह से अटैम्प्ट करें जिससे कि हम जितना मार्क्स डिजर्व करते हैं उससे हम ज़्यादा ही ला पाएँ। एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी से अगर हम पेपर को अटैम्प्ट करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी प्रिपरेशन अच्छी होती है बट ड्यू टू अगर हम गलत तरीके से पेपर को अटैम्प्ट करते हैं तो हम अपना डिजर्विंग स्कोर नहीं ला पाते, डिज़र्व से कम ही ला पाते हैं और हमारा सिलेक्शन रह जाता है। तो आज की वीडियो में हम बात यही करते हैं कि हम किस तरह से पेपर को अटैम्प्ट करें। देखो, पहले तो ये टाइम डिवोट करने की कोशिश ना करें कि इतनी देर में मैं केमिस्ट्री बायो करूँगा, इतनी देर में केमिस्ट्री, इतनी देर में फिजिक्स, क्योंकि वो पेपर पे डिपेंड करता है। कभी कभी क्या होता है, बायो का पेपर ज़्यादा हार्ड आ जाता है, जैसे लास्ट ईयर आया था तो वो पेपर नॉर्मली हम क्या करते हैं 30-40 मिनट में बायो कंप्लीट कर लेते हैं। बट अगर पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड आ जाए, जैसे किसी लास्ट टाइम हार्ड आया था पेपर जो कि 1 आवर में कंप्लीट हो रहा था, तो वो पेपर पे डिपेंड करता है। अगर बायो हार्ड आएगी तो आपसे वो 50 मिनट और 1 घंटा मांगेगी। आप उसको जल्दी में गलत करोगे, इसलिए पेपर के लेवल को देख लेना। अगर हार्ड है बायो तो फिर उन्होंने फिजिक्स या केमिस्ट्री आसान दे रखी होगी, एक सब्जेक्ट को ज़रूर आसान देंगे जिसमें आपको कम टाइम लगेगा। अगर बायो आसान देंगे तो बायो में 30 मिनट लगेंगे, तो वो पहले से सोच के मत चलो। वो एग्ज़ाम टाइम पे ही होगा। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी है तो आपको उसी हिसाब से टाइम लगेगा जिस हिसाब से पेपर सेट किया गया होगा। तो आपको फिर शुरुआत कैसे करनी है, देखो आप जैसे करते आ रहे हो, अगर वो आपको सही लग रहा है मॉक टेस्ट में उसके हिसाब से सही मार्क्स आ रहे हैं तो वही तरीका आपको अपनाना है। अब लास्ट मोमेंट पर अपना तरीका मत चेंज करना। बट अगर नॉर्मली आइडियल तरीका अगर हम देखें, जिसको अगर अभी तक आपको लग रहा है जो आप तरीका अपना रहे हैं वो गलत हो रहा है, उससे अपने मार्क्स नहीं आ पा रहे, तो आप लास्ट में 2-3 मॉक टेस्ट ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बायो करनी है। बायो में जो भी क्वेश्चन होते हैं, अब बायो में तो आपको दोबारा रिव्यू करना ही नहीं है, क्योंकि बायो ऐसा है जो फैक्ट बेस्ड है। आपको आता है, नहीं आता, आप दोबारा उस पर जाके टाइम वेस्ट ही करोगे। ये तो है नहीं कि अभी याद नहीं आ रहा पर फिर याद आ जाए, तो ऐसा नहीं होता बायो में। तो आपको बायो को एक गो में शुरू में ही करना, उसको दोबारा रिव्यू करने का ना तो टाइम मिलेगा आपको, ना आपको रिव्यू करना। तो आपको बायो तो शुरू में ही कंप्लीट कर देनी है। बायो से शुरुआत करनी है, जितना टाइम लग रहा है, अगर हार्ड आएगा तो आपको 1 घंटा या 50 मिनट लग सकते हैं, और अगर आसान आता है तो आपको 30-40 मिनट में हो जाएगा कंप्लीट। फिर आपको जाना है केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री पे कैसे करना है, केमिस्ट्री आप शुरू करोगे, जो क्वेश्चन आपसे एक बार में हो रहे हैं उनको करते चले जाओ, और जो आपको ज़रा से भी डाउटफुल लग रहा है, आपसे नहीं हो पा रहे, कैलकुलेशन गलत हो रही है, या फिर एक बार में आपने कैलकुलेशन करी और फिर वहाँ पे अटकना नहीं है आपको, अगर वो नहीं हो पा रही है आपसे फिर तो आप उसको तभी के तभी छोड़ दें और आगे बढ़ जाए। इस तरह से आपको फिर केमिस्ट्री कंप्लीट करनी है। सेम टू द फिजिक्स, जितने क्वेश्चन आपको एक गो थ्रू में हो रहे हैं उसको करें, और जो नहीं हो पा रहे या फिर अटक रहे हैं कहीं पर उसको छोड़ दें, गोला लगा दें, ठीक है। और OMR कैसे बननी है, OMR आप सेक्शन के बाद पढ़ेंगे। जैसे आपने बायो कंप्लीट कर ली तो आप बायो की OMR पढ़ दें, आपने केमिस्ट्री कंप्लीट कर ली केमिस्ट्री की पढ़ दें, फिजिक्स कंप्लीट कर ली फिजिक्स की पढ़ दें। फिर आप दोबारा पेपर पे जाएंगे, ये सब काम को 2.5 घंटे या 2 घंटे 15 मिनट तक कंप्लीट कर देना। उसके बाद आप दोबारा पेपर पे जाएंगे, जो आपने केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चन छोड़े उन क्वेश्चनों को गेन करोगे और उसकी OMR भरोगे। तो इस तरह से अगर आप पेपर को अटैम्प्ट करते हैं तो आप अपना मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर अचीव कर सकते हैं। तो यही था आज के वीडियो में। सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।